नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। 22 के अग्निपथ में आज बात होगी कृषि कानून और किसानों की। इस वक्त पूरे देश में सिर्फ चर्चा कृषि कानून को लेकर ही है, क्योंकि मोदी सरकार 1 साल के बाद तीनों कृषि कानून को वापस लेने का फैसला कर चुकी है। 22 के अग्निपथ में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन परिस्थितियों में मोदी सरकार ने इस फैसले को वापस लिया और क्या इन फैसलों का आने वाले चुनाव में कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। जब से प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए कृषि कानून को रद्द करने का ऐलान किया है, हर तरफ एक ही चर्चा हो रही है। क्या मोदी सरकार किसान आंदोलन के सामने दबाव में आ गई, या फिर अगले साल यूपी और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है। देखिए रिपोर्ट। ढोल नगाड़ों की थाप, नाच गाने के बीच ये जश्न यूं ही नहीं हो रहा है। दरअसल किसानों के खेमे में आज जीत की फसल लहलहाई है। गुरु पर्व के दिन किसानों को विजय पर्व मनाने का मौका दिया है पीएम मोदी ने। इसलिए पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण हर तरफ किसान खुश हैं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। सरकार के लोगों की माने तो मोदी सरकार किसान के हित में ये कानून नेक नियत से लाई थी, लेकिन उस नियत को किसानों तक सही तरीके से नहीं पहुंचाया जा सका। ये हमारी कमी थी कि हम लोगों ने सही चीज समय पर उन लोगों तक पहुंचाने में कोताही बरती होगी। लेकिन जब कहीं से आवाज उठी है तो उसकी भी सुनवाई होना और फिर आपसी समन्वय से, बातचीत से, संवाद से हम इन समस्याओं का समाधान करेंगे। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है और इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री जी ने तीनों कानून को वापस लिया है। आज इस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। इस कार्य का स्वागत होना चाहिए कि हम इन समस्याओं का समाधान संवाद से करेंगे। किसानों की 14 महीने वाली लंबी तपस्या के बाद तीनों कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार पीछे हट गई। वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार ने ये सभी फैसले चुनाव को देखते हुए लिए हैं, क्योंकि अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जहां इन चुनावों में यूपी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, तो वहीं पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी खुद को आजमाना चाहती है। लेकिन इस कृषि कानून के कारण ही भारतीय जनता पार्टी से पंजाब में सहयोगी अकाली दल ने हाथ वापस ले लिया था। इन सभी नफा नुकसान को देखते हुए ही अब मोदी सरकार ने इस कानून को वापस ले लिया है। 700 किसान शहीद हो चुके हैं। क्यों मांग रहे हैं? क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए हैं। तो देखिए, हमें समझना पड़ेगा, जो सरकार है उसके ही नेताओं ने
किसानों को क्या क्या नहीं बोला। सरकार का कहना है कि हम किसान को समझाने में नाकाम रहे, जबकि विपक्ष कह रही है कि ये जनता है, सब जानती है और इसी जनता के दबाव के कारण ही सरकार ने अपने कदम वापस खींचे हैं। देखिए सर, ऐसा है, उनने जो कानून खत्म करने के लिए कहा है, अच्छा काम किया, लेकिन इतने दिन से हम परेशानी धरना दे रहे, परेशान हो रहे, उसके बाद उनने जो 1800 रुपये हम पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज में देखते हैं कि समर्थन मूल्य 1800 रुपये है, लेकिन जब मंडी ले जाते हैं तो वो 1200 रुपये में बिकता है। ये भी तो हमें गारंटी दे दें, कि ये नियम बना दे गारंटी कि आपको जो हमने समर्थन मूल्य रखा है उसी रेट हम धान ले जाएं मंडी में, तो उसी रेट मेरा धान बिकना चाहिए। और जो दिन पे दिन महंगाई हो रही है, धान बिक रहा है मेरा 1200 रुपये, पहले मेरा डीजल खर्चा आता था ट्रैक्टर का 200 रुपये, अब वो ले रहा है 300 रुपये। तो महंगाई डीजल पेट्रोल से ये जुताई बढ़ रही है, खाद बीज बढ़ रहे हैं और धान का रेट मेरा कम जा रहा है। तो एक ये संतुष्टि हो जाएगी, नियम बना दें जिससे कि जो रेट है उसका एक नियम कानून बन जाए, उसी रेट मेरा धान बिके मंडी में। सरकार कह रही है कि इसी संसद सत्र में संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए कानून को रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन यूपी की सियासत में नए नए आए भाईजान ओवैसी का कहना है कि बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। ये सिर्फ कानून इसलिए बनाया गया क्योंकि मोदी अपने ईगो की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी अनानियत और हम जिसको हिंदी में अहंकार के लिए उन्होंने ये कानून बनाया। और इस गलत और काले कानून की वजह से 700 किसानों को अपनी जानें खोनी पड़ी। अगर वो अपने ईगो को बाजू रखते और अपने संविधान को सामने रखते तो ये कानून बनता नहीं और ये 700 किसान अपनी जान उनको देनी नहीं पड़ती। तो ये फैसला बहुत देर के बाद हुआ है, बहुत देर लगा दी मेहरबा आते आते। और तीसरी बात ये है कि मोदी, ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, ये सरकार डरती है जब जनता रोड पर निकलकर प्रोटेस्ट करती है। विपक्ष सीधे तौर पर मोदी सरकार की इस पहल को यूपी और पंजाब चुनाव से जोड़ रही है। प्रधानमंत्री के ऐलान से खुश हैं किसान, लेकिन जब तक इस कानून को संसद से रद्द नहीं करवा दिए जाते, मुकदमे वापस नहीं ले लिए जाते, तब तक किसान इस आंदोलन को खत्म करने के मूड में नहीं है। खैर, जो भी हो, प्रधानमंत्री खुद किसानों से खेतों में वापस लौटने को कह चुके हैं। अब इंतजार उस वक्त का है जब किसान आंदोलन को छोड़कर 14 महीने बाद घर लौटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वैसे तो पीएम मोदी ने खुद कृषि कानून को रद्द करने का फैसला लिया है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ये बोलते हुए माहौल को और गर्मा उन्होंने दिया है, जब तक सरकार कानून को रद्द करने की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर लेती, तब तक किसान आंदोलन को हम जारी रखेंगे। आखिर क्या है कानून को रद्द करने की प्रक्रिया, इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले 1 साल से किसान आंदोलन की वजह बने तीनों नए कृषि कानून केंद्र सरकार ने वापस ले लिए। देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने यह बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले संसद सत्र में कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संविधान विशेषज्ञों की माने तो संसद सत्र शुरू होने के बाद कम से कम 3 दिनों में ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है। संसद सत्र 29 नवंबर से शुरू होना है, यानी दिसंबर के शुरुआती हफ्तों में ये कानून को संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए निरस्त कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि किसानों के जीवन में जो बंदिशें हैं उनको खोला जाए। इस दिशा में अनेक कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक अध्ययन किया और इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री जी कृषि सुधार की दृष्टि से 3 कानून लेकर आए, जिनको लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया। उन कानूनों का लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलने वाला था और उन कानूनों के पीछे प्रधानमंत्री जी की साफ नियत थी कि किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। लेकिन मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। किसी भी कानून को वापस लेने की प्रक्रिया भी उसी तरह होगी जिस तरह से कोई नया कानून बनाया जाता है। इसलिए हम आपको सबसे पहले समझाते हैं कि कानून वापस लेने की प्रक्रिया क्या होगी। सबसे पहले सरकार संसद के दोनों सदनों में इस संबंध में बिल पेश करेगी।
संसद के दोनों सदनों से ये बिल बहुमत के आधार पर पारित किया जाएगा। बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रपति उस पर मुहर लगाएंगे। राष्ट्रपति की मुहर के बाद सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी और नोटिफिकेशन जारी होते ही कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। सरकार अब तक कृषि कानूनों को लेकर कह रही थी कि वो किसानों की उपज को बेचने के लिए विकल्प बढ़ाना चाहती है। इस कानून के जरिए किसान मंडियों के बाहर भी निजी खरीदारों को अपनी उपज को ऊंचे दामों में बेच पाएंगे। सरकार ने इस कृषि कानून को लेकर यह भी तर्क दिया था कि कृषि उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट होगी। किसान सही दाम होने पर ही फसल बेचेंगे, यानी किसान अपनी फसल स्टोर कर रख सकेंगे और दाम सही होने पर बेच सकेंगे। लेकिन सरकार ने अब तक जो तर्क दिया था वो तो न किसानों के और न ही विपक्षी पार्टियों के गले उतर पाए। इसलिए इन कानूनों का पुरजोर विरोध किया गया था और जब इस कानून को वापस लिया गया तो विपक्ष भी सरकार पर हमलावर। जब किसानों की हत्या हो रही थी, जब किसानों को मारा जा रहा था, जब लाठियां बरसाई जा रही थी, जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, तो कौन कर रहा था? आपकी ही तो सरकार कर रही थी। आज आप आकर कह रहे हैं कि ये कानून आप रिपील करेंगे, तो हम कैसे भरोसा करें? हम आपकी नीयत पे कैसे भरोसा करें? सब स्पष्ट है, सामने है देश के। मुझे खुशी इस बात की है कि ये सरकार समझ गई है कि इस देश में किसान से बड़ा कोई नहीं है। इस देश में अगर एक सरकार किसान को कुचलने की कोशिश करती है और किसान खड़ा हो जाता है, तो उस सरकार को अंत में झुकना ही पड़ेगा। ये सरकार समझ गई है। इस कानून को लेकर तर्क कोई भी हो, लेकिन मोदी सरकार की कानून वापस लेने के फैसले के बाद ये तो तय है कि इस कानून और आंदोलन के बीच जीत किसानों की ही हुई, चाहे वो पोष की रात हो या तपतपाती दोपहरी। किसान ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए अलग अलग बॉर्डरों पर डेरे डाल रखे थे, जिस कारण 14 महीने बाद सरकार ने इस कानून को वापस लिया। लेकिन अब देखना यह होगा कि मोदी सरकार के इस फैसले के बाद सियासत में कुछ नरमी आती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और महोबा में इंडिया न्यूज संवाददाता ने नारी शक्ति को लेकर महिलाओं से बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। में गुज़िश्ता दिनों में प्रियंका गांधी ने बकायदा चौपाल लगाई थी महिलाओं के साथ। उनकी दो बातें आज सबको याद आ रही है। एक तो ये कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और 40% टिकट महिलाओं को मिलना चाहिए। हम कुछ महिलाओं के साथ खड़े हैं, उनके साथ बात करते हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? अंजलि चौरसिया। कहाँ से हैं आप? महोबा से हूँ। महोबा से। प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसको आप कैसे देखती हैं? मैं इसको पॉजिटिव वे में देखूंगी, क्योंकि हमें इक्वलिटी दी गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेल और फीमेल को इक्वलिटी दी गई है। जब इक्वलिटी दी गई है तो हर जगह पे हमें जगह मिलनी चाहिए। हम सत्ता में भी जा सकते हैं, हम देश भी चला सकते हैं। ये हमारे देश के हित में है। प्रियंका कहती 40% टिकट महिलाओं को मिलना चाहिए, आप कैसे देखती हैं इसको? मैं इसको पॉजिटिव वे में लूंगी। मैं बोलती हूँ 50% देने चाहिए, इक्वलिटी देनी चाहिए मैं मेल और फीमेल में, तो मैं इसको पॉजिटिव वे में लूंगी। ये हमारे देश के लिए है। आप कैसे देखती हैं? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कैसे देखती हैं? बिल्कुल सही कहा मैं प्रियंका गांधी ने, क्योंकि जो महिलाएं राजनीति कर रही है, अपने बच्चे छोड़ के घर से निकल रही हैं, तो उनको भी तो मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। हाँ। और 40% टिकट महिलाओं को देने की बात कहती हैं प्रियंका, इसको आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल सही फैसला है उनका। हर पार्टी में होना चाहिए ये चीज, महिलाओं को हर पार्टी को मौका देना चाहिए। मैडम, आप बताइए 40% टिकट महिलाओं को, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कैसे देखती हैं आप? मैं तो ये कहती हूँ कि हमारी भाजपा तो समानता का अधिकार देती है, महिलाओं को हमेशा आगे करती है। प्रियंका गांधी 40% की बात करती हूँ, मैं तो कहती हूँ 50% देना चाहिए। हमारे राष्ट्र में, संविधान में महिला पुरुष समान है, सबको समानता का अधिकार है। और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ? बिल्कुल लड़ सकती हैं, लड़कियों को भी आगे करना चाहिए। हमारे यहाँ पर लड़कियों के लिए भी विशेष सुविधाएं हैं, महिला वर्ग के लिए, और हम चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आप बताइए। जी हाँ, प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूँ, महिलाएं 50% की आबादी है, तो 50% का अधिकार है हमको। और भाजपा नारी शक्ति के लिए ही आगे आ रही है, चाहे वो लड़की हो। शुरू से लेके उनकी जितनी योजनाएं बनी हुई हैं, सब महिलाओं के लिए विशेष रूप से, चाहे उज्ज्वला योजना। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसको आप कैसे देखती हैं? बिल्कुल लड़की हूँ, अपने अधिकारों के लिए भी लड़ रही हैं। प्रियंका का कहना ये सही है, लेकिन भाजपा वो बात पहले से ले आई है।
तो ये कहना है यहाँ की महिलाओं का कि जो नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ प्रियंका गांधी का, वो नारे का समर्थन यहाँ मिल रहा है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जब तक कि ज्यादा ज्यादा टिकट महिलाओं को नहीं मिलेगा, आखिर महिलाएं राजनीति में कैसे आगे बढ़ेंगी। तो देखना ये है कि जो प्रियंका गांधी चित्रकूट में जो बात कर रही थी, आज महोबा में उसको काफी समर्थन मिल रहा है। आगे क्या कुछ होता है ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, महोबा। तो फिलहाल 22 का अग्निपथ में आज के लिए इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।